दोस्तों, महायुति में लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे भाजपा से नाराज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अजीत पवार और फडणवीस के बीच भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों एक चुनावी सभा के दौरान अजीत पवार ने जनता से वादा किया। उस वादे पर फडणवीस भड़क गए और बुरी तरीके से अजीत पवार को सुना दिया। अजीत पवार अपने वादे में कहते हैं कि अगर एनसीपी नगर निगम की सत्ता में आती है तो पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के नागरिकों को मुफ्त बस और मेट्रो यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अजीत पवार के इस बयान को लेकर के जब एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया तो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, सच तो यह है कि मैं आज ये घोषणा करने वाला था कि पुणे से उड़ान भरने वाले जितने भी विमान हैं उनमें महिलाओं का टिकट माफ कर देना चाहिए। घोषणा करने में क्या जाता है, हमारे बाप का क्या जाता है घोषणा करने में। दरअसल कई बार हम राजनीति के क्षेत्र के लोग चुनाव जीतने की हताशा में घोषणा पत्र जारी कर देते हैं और उन घोषणा पत्रों में कुछ भी कह देते हैं। फिर भी मेरा यह मानना है कि कम से कम ऐसी बातें कहनी चाहिए जिन पर लोगों को विश्वास हो सके, जिन्हें हम वास्तव में पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को इस तरीके का बयान दे करके एक सीधे तौर पर चैलेंज देते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसे में आप चाहे जितने भी वादे कर लें, आपके ये वादे पूरे नहीं हो पाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वजह से और अजीत पवार पर भड़के हुए हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में अजीत पवार ने शरद पवार की एनसीपी के साथ वापस गठबंधन करने की बात कह दी थी और घर वापसी को लेकर बयान दे दिया था। अजीत पवार ने अपने बयान में कहा था कि अब परिवार में जो मनमुटाव था, तनाव था, वो खत्म हो चुका है। एनसीपी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट वापस से एकजुट हो जाए, एक साथ आ जाए। अजीत पवार के इस बयान के बाद कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में महायुति में बड़ी टूट हो सकती है। अजीत पवार अपने चाचा के साथ वापस जा सकते हैं और एनसीपी के जो दो टुकड़े हुए थे वो वापस से एक हो सकते हैं। अजीत पवार ने एक बयान में और इस चीज का जिक्र किया और कहा कि पुणे के कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि दोनों एनसीपी साथ आती है तो राजनीतिक रूप से इसका फायदा होगा और वोटों का बंटवारा नहीं होगा। आगे वो कहते हैं कि उन्होंने सुप्रिया सुले और शशिकांत शिंदे से फोन पर बात की थी और दोनों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। इसके अलावा वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कुछ विधायक और सांसदों को लेकर कहते हैं कि वो उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि अब साथ आ जाना चाहिए क्योंकि उन्हें फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि शरद पवार जो हैं वो काफी लंबे समय से राजनीति करते आए हैं, काफी लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं, तो ऐसे में उनके पास एक मजबूत कैडर है, मजबूत वोट बैंक है। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार सत्ता में है, उनके पास पावर है, तो ऐसे में दोनों गुट अगर एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि इससे पहले जब महाराष्ट्र में नगर निकाय के जो चुनाव हैं उस दौरान शिवसेना शिंदे गुट को हराने की भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही थी। इसको लेकर के एकनाथ शिंदे काफी नाराज हुए थे। एकनाथ शिंदे ने अपने कई बयानों में इस बात का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी कि शिवसेना शिंदे गुट को तोड़ने की कोशिश भाजपा कर रही है। इस बात पर नाराजगी भी एकनाथ शिंदे ने जताई थी और एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा था कि हम आगे चैलेंज करते हैं और हम दिखाएंगे भाजपा को कि अगर वो हमारी पार्टी में सेंधमारी करेगी तो फिर इसका हश्र बुरा होगा। हालांकि इसके बाद एकनाथ शिंदे की नाराजगी को मैनेज करने की भरपूर कोशिश की गई। शिंदे ने शाह से भी मुलाकात की। इसके बाद शाह ने फडणवीस को फोन कॉल करके तमाम चीजें समझाई, ये भी हमें देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अब अजीत पवार भी नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद महायुति में एक बड़ी टूट की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र के तमाम जितने भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका कहना यह है कि इससे पहले जितने भी नगर निकाय के चुनाव हुए हैं उस दौरान भले ही सहयोगी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ी हों, लेकिन वो फ्रेंडली फाइट मानी जाती थी। इतने बड़े आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर नहीं लगाए जाते थे। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें काफी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करें महायुति में अगर टूट होती है तो महाराष्ट्र की सरकार का भविष्य क्या होगा, तो दोस्तों आपको बताते चले कि जब पिछले साल महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तो इस दौरान भाजपा समर्थित जो महायुति थी, जिसमें एकनाथ शिंदे के भी गुट और अजीत पवार के गुट शामिल थे, तो इस पूरे गुट को करीब 200 से ज्यादा सीटें मिली थी। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है। इसमें से
भाजपा को 132 सीटें मिली थी, शिवसेना शिंदे गुट को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली थी। अगर ऐसे में शिंदे और अजीत पवार दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो भाजपा को विधायक तोड़ने पड़ जाएंगे या फिर विरोधी खेमे से समर्थन मांगना पड़ जाएगा, वरना भाजपा फ्लोर टेस्ट में फेल हो सकती है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ने की लगातार जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, माना जा रहा है कि वो इसलिए भी ताकि अगर दोनों सहयोगी भाजपा से हटते हैं और भाजपा से समर्थन वापस लेते हैं तो ऐसे में भाजपा को फ्लोर टेस्ट में फेल ना होना पड़े और भाजपा अपना बहुमत साबित कर पाए। इस वजह से भाजपा विरोधी खेमे के विधायकों पर नजर बनाए हुए है, अपने सहयोगियों की पार्टियों के खेमे में भी नजर बनाए हुए है और उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और इनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। अगर दोनों ही सहयोगी दल अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ सकती है और इस मुश्किल का समाधान करने के लिए फिर अमित शाह को ही महाराष्ट्र में एक्टिव होना पड़ेगा। फिलहाल जिस तरीके से तमाम खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। नमस्कार।